अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया और आपको पता है कि जो है ना, ये सर्दियों में धूप जो है वो कितनी अच्छी लगती है। तो मैं धूप पर बैठी हुई थी और अम्मी जो है ना, उन्होंने लगाई वॉशिंग मशीन। हुआ ये कि अम्मी ने जैसे वॉशिंग मशीन लगाई ना, तो लाइट चली गई। हमारे साथ हमेशा ही इस तरह होता है। तो अम्मी जो है ना, बाज़ार चली गई थी, भाई के साथ थोड़ी ग्रोसरी करनी थी। तो अम्मी मेरे लिए जो है वो नीचे से ना कोल्ड ड्रिंक लेकर आई। आपको पता है कि थोड़ी आजकल जो है ना, धूप बहुत सख्त होती है। तो मैं धूप में बैठी हुई थी, तो जब ये बाज़ार से होकर आए तो रास्ते से इन्होंने ली कोल्ड ड्रिंक। तो अम्मी मेरे लिए लेकर आई। अम्मी ने कहा अच्छा तुम ये पियो। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ठंड जो है ये ठंडी ठंडी जो है ना कोल्ड ड्रिंक थी और धूप पे मैं बैठ के पी रही थी। मैंने कहा आज तो मज़ा ही आ गया। तो खैर यहाँ पर जो है ना, अम्मी कपड़े वगैरह धो रही थी और ये पापा के ना, क्योंकि पापा फर्नीचर का काम करते हैं, तो पापा के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो एक तो मिट्टी वगैरह वाले भी होते हैं और एक दूसरा जो है ना, वो फर्नीचर के काम में जो है वो लकड़ी का जो चूरा वगैरह होता है, तो वो भी जो है ना लग जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना, पापा के कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो अम्मी जो है ना, हमेशा जो है उनके कपड़े सेपरेट धोती हैं। तो इधर जो है वो फैमिली के भी अम्मी ने कपड़े जो है ना वो धो लिए थे और बाकी जो है अब पापा वगैरह के और भाई के रहते थे। तो अम्मी ने कहा कि अब जो है ना, क्योंकि आज हमने ब्लैंकेट वगैरह निकालने थे, तो अम्मी ने कहा ऐसे करते हैं कि टाइम से जो है ना, जो भी चीज़ें धोने वाली हैं वो धो लेते हैं, तो उसके बाद जो है कंबल वगैरह निकाल लेंगे और नीचे से सफाई हो जाएगी। तो अम्मी यहाँ पर ये थोड़ी सी ग्रोसरी लेकर आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ना पास्ता अम्मी लेकर आई। मैं इतना खुश हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा इतने दिनों से दिल भी कर रहा था। तो यहाँ पर जो है अम्मी सिरका लेकर आई, ये चने लेकर आई, शक्कर लेकर आई, ये चावल लेकर आई और साथ में जो है ना, ये अम्मी लेकर आई थी मीठा सोडा। और हमने जो है ना, ये इस घर की सफाई वगैरह की, तो जो सोडा वगैरह था वो जो है ना हो गया था ख़त्म। और हमने जो है सिरका, सोडा और सर्फ डाल के ना सारी चीज़ें साफ़ की। तो वो जो है ना, वो अम्मी ने कहा अब मैंने कुकिंग में यूज़ नहीं करना, तो अम्मी जो है ना इसलिए लेकर आई। ये अम्मी आलू बुखारा लेकर आई थी। तो अम्मी ने कहा अगर तुमने हाथ लगाया ना इसको, तो तुम्हारे मैंने हाथ तोड़ देने हैं। तो क्योंकि पहले जो है ना, आलू बुखारा अम्मी लेकर आई थी, तो मैंने क्या किया, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि मैंने आलू बुखारा खा लिया था। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, अम्मी जब भी लेकर आती है ना ज़्यादा सारा, तो हम लोग जो है ना, अभी तो थोड़ा सा है, तो अम्मी ज़्यादा सारा लेकर आना। अम्मी ने कहना चलो बिरयानी में डाल लेंगे, कौरमा वगैरह में डाल लेंगे, हमने क्या करना, हमने खा लेना। तो जब अम्मी को ज़रूरत होती थी ना, तो वो होता ही नहीं था। तो अम्मी जो है ना, इसलिए मुझे डांट रही थी, कह रही थी अब हाथ नहीं लगाना इसको, थोड़ा सा है वैसे भी, और मैंने जो है ना इसको कुकिंग में डालना, तो तुमने बिल्कुल टच नहीं करना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो खैर अम्मी ऊपर जो है ना, वो कपड़े वगैरह धो रही थी और इधर मैंने अपनी सिस्टर की ड्यूटी लगाई हुई थी। मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि मेरी सिस्टर जो है ना, वो डस्टिंग करती है। तो मैंने कहा चलो मैं दिखाती भी हूँ ताकि आपको पता हो कि वाकई वो करती है। तो डस्टिंग जो है ना, वो थोड़ी मुझे सर पे खड़े होके जो है ना वो करवानी पड़ती है, लेकिन वैसे जो है ना वो अच्छी कर लेती है। बस मैं थोड़ी वहमी हूँ, मैं कहती हूँ कि सही तरीके से हो, तो इस वजह से मैं उसके सर पे सवार होती हूँ। तो मैं उसको कहती हूँ ये चीज़ भी साफ़ करो, वो भी करो। अगर मुझे लगे कि वहाँ पे जो है डस्ट थोड़ी है, तो मैं उसको कहती हूँ कि दोबारा भी कर दे। लेकिन माशाल्लाह वो जो है ना, डस्टिंग बहुत अच्छी अब कर लेती है। पहले काम चोरियाँ दिखाती थी, लेकिन अब जो है ना उसको पता है कि मैं जो है ना वो बहुत सख्त तो दोबारा करवा लेती हूँ, तो अब वो ठीक कर देती है। तो यहाँ पर जो है ना, हमारी कंप्यूटर टेबल इतनी गंदी हो जाती है ना, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आती, क्योंकि ये हमारे कमरे की ना बड़ी सारी विंडो के सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ, तो इधर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और मैं फिर जो है ना अपनी सिस्टर को कहती हूँ इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ़ करे, क्योंकि है भी ये ब्लैक ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर डस्ट वगैरह जो है वो नज़र भी आ जाती है और वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। खैर यहाँ पर जो है ना, अम्मी ऊपर, फिर मैं छत पे आई, वो डस्टिंग वगैरह नीचे सिस्टर कर रही थी। मैंने कहा तुम डस्टिंग करो और मैं इधर जो है ना अम्मी की जो है यहाँ पर वीडियो बना दूँ और थोड़ी जो है ना धूप में भी जो है वो रह लूँ, क्योंकि हमारी तरफ ना इस तरह है छत पे कि हमारे जो नेबर्स है ना, सामने वाला घर, उनकी जो छत है ना वो ऊंची है। तो हमारी तरफ एक मखसूस टाइम के बाद जो है ना धूप जो है वो चली जाती है।
मतलब तकरीबन 3 बजे तक जो है ना वो धूप होती है। उसके बाद जो असर का टाइम होता है ना, फिर बिल्कुल धूप नहीं आती। तो मेरा जो है ना वो यही होता है कि बस 3 बजे तक जो है ना वो अच्छे तरीके से धूप लगवा लो। अगर जो है ना धूप में बैठना है तो 3 बजे तक बैठ जाओ, उसके बाद जो है क्योंकि धूप होनी ही नहीं। अच्छा, आज की जो ड्यूटी थी ना वो सबकी बहुत ज़्यादा सख्त थी, और अम्मी ने जो है ना वो कपड़े वगैरह धोने थे, और कपड़े वगैरह जो है ना सर्दियों के वो निकालने थे, और मैंने जो है ना वो सफाई वगैरह करनी थी। और क्योंकि घर जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था, तो मुझे जो है ना 2-3 दिन के लिए ना वो जॉब के लिए जाना पड़ा। तो मेरा इंटरव्यू वगैरह था, तो अम्मी जो है ना वो घर पे जो है सिस्टर को उन्होंने कहा कि तुम सफाई कर दो। तो खाना शाना क्योंकि अम्मी बनाती हैं, बर्तन अम्मी धोती हैं, तो कपड़े वगैरह भी अम्मी धोती हैं। लेकिन ये हमारे कपड़े जो है ना वो रोज़ हम नहीं धोते, तो अम्मी हफ्ते बाद वॉशिंग लगा ली, या जब लगा कि कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए हैं तब लगा ली। तो इस तरह होता है। तो जो है ना मेरी सिस्टर ने जो है ना वो सफाई तो की, लेकिन मैं जो हूँ ना मैं वाइपर वगैरह के साथ जो है ना करती हूँ। उसने क्या किया, उसने जो है ना झाड़ू लगाया, और साथ में उसने जो है ना वो तपड़ी जिसे कहते हैं, हम लोग तो पोंछी कहते हैं, तो वो लगा दी। तो गीला कपड़ा जो होता है फर्श पे जो है ना वो लगा दिया। तो उससे क्या होता है, वो मुझे जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो मैंने जो है ना अच्छे तरीके से पानी डाल के और उसको जो है ना वो वाइपर लगाना होता है, और मुझे तब जो है ना सुकून आता है कि फ़र्श जो है ना साफ़ हो गया। तो काफ़ी दिनों से मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा न नीचे से जो है वो घर गंदा हो चुका है। तो मैंने कहा अब मैंने जो है ना अच्छे तरीके से सफाई करनी है। अम्मी ने कहा तुम जो है ना सफाई वगैरह कर लेना, तुम्हारी सिस्टर जो है ना वो डस्टिंग वगैरह कर लेगी, मैं कपड़े वगैरह धो लूँगी, और फिर मिल के जो है ना कपड़े निकाल लेंगे, और जो है ना फिर कपड़े जो है ना चेंज कर लेंगे सारे। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो आज मुश्किल टास्क था, और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन थी कि टाइम से जो है ना काम हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि धूप जो है ना, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी तरफ जो है ना वो एक मखसूस टाइम के लिए आती है, और फिर क्योंकि वो नेबर्स का घर जो है ना वो थोड़ा ऊंचा है, तो इस वजह से जो है ना हमारी तरफ धूप जो है वो थोड़ी जल्दी चली जाती है। तो मुझे होता है कि धूप हो तब बंदा जो है ना वो नहा ले, और क्योंकि फिर बाद में जो ना ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो रात को वैसे ही इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो अम्मी ने कहा ब्लैंकेट वगैरह भी निकाल लेंगे। तो जो खेस वगैरह हम लोग जो है ना वो पहनते हैं, तो ये साथ ही आपको शो हो रहे होंगे रेड कलर के, तो ये हम लोग ले रहे थे। तो ये थोड़े अब पतले हो गए हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई है। तो अम्मी ने कहा ब्लैंकेट अब निकाल ही लेते हैं। तो मैंने कहा अम्मी ये चादरें वगैरह ये खेस वगैरह आप जो है ना ऐसे ही रख दें, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं मैंने धो के रखने हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर आप ये धो लें, और जो है ना फिर कपड़े वगैरह निकाल लेते हैं, तो फिर इनको भी रख देंगे। अम्मी ने कहा नहीं मैंने रखने हैं तो धो कर ही रखने हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना, ये यहाँ पर अब कपड़े ड्राई होने लगे थे। तो अम्मी ने यहाँ पर जो है ये मीटर जो है इसका घुमा दिया था, और यहाँ पर जो है ना अब पानी निकलना शुरू हो गया। और ये देखिए कितनी जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी कितनी सहूलत है। तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्रायर की जो है वो सुकून होता है। यहाँ पर जो है ना पानी देखे किस तरह जा रहा था। तो खैर यहाँ पर ये हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना, इसकी जो है इसकी भी बड़ी स्टोरी है। हम लोग घर शिफ्टिंग करते रहते हैं, तो इसकी वजह से घर शिफ्टिंग करने की वजह से ना हमारी जो वॉशिंग मशीन थी ना वो उसका जो ढक्कन था वो ख़राब हो गया। तो वो जो है ना अम्मी ने जुगाड़ बनाया हुआ है, तो वो जो है ना उसको धागे के साथ जो है ना वो बंद करके, और साथ में अम्मी ने एक लकड़ी का जो है ना वो ऐसे डंडी सी लगाई हुई है, तो उसको रोल करके तो पीछे लटका देती हैं, तब जाके जो है ना वो ढक्कन ओपन रहता है। नहीं तो वो ढक्कन जो है ना वो लूज़ हो गया और वो गिर जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना अम्मी इस तरह जो है ना पीछे उसको डालती हैं, और डंडे को, तब जाकर जो है ना ये ढक्कन ऊपर रहता है, नहीं तो ये नीचे गिर जाता है। तो खैर कपड़े वगैरह स्पिन हो चुके थे। अब यहाँ पर जो है ना अम्मी जो है तार पे जो है कपड़े अच्छे तरीके से फैला रही थी सुखाने के लिए। तो अगर स्पिन हो जाए ना, मतलब ड्राई हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना बस थोड़ी सी हवा लगनी होती है, तो जल्दी कपड़े जो है ना वो सूख जाते हैं। तो जो है ना सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ड्रायर की सहूलत है, और गर्मियों में तो मैं अम्मी को कहती हूँ वैसे ही डाल दिया करे, लेकिन गर्मियों में भी शायद अम्मी स्पिन वगैरह कर लेती हैं, क्योंकि जो है ना कपड़े वगैरह आजकल तो इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स की सहूलत है, हर चीज़ की इतनी सहूलत है। तो जल्दी जल्दी जो है ना वो धोएं, जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी जल्दी जो है ना वो छत से उतार लो, तो बस जो है ना 2-3 घंटों के अंदर ही कपड़े ऐसे खुश्क हो जाते हैं। बल्कि ड्रायर के अंदर से ही जो है ना वो गर्मियों में तो ऐसे तार पे डालते साथ ही जो है ना कपड़ा बिल्कुल खुश्क हो जाता है।
तो यहाँ पर जो है ना पापा के कपड़े अम्मी जो है ना फैला रही थी, फिर भाई के जो है ना अम्मी फैला रही थी, और मेरा इतना ज़्यादा काम था, तो मैं जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो रही थी कि मेरा काम होगा भी कि नहीं। देखने में तो ऐसे लग रहा था मैंने सफाई करनी है, लेकिन जितना ज़्यादा कमरा गंदा हुआ पड़ा था ना, मुझे पता था कि कितनी ज़्यादा जो है ना इसमें से डस्ट भी निकलनी है और कितना ज़्यादा मुझे काम करना पड़ना है। खैर जो यहाँ पर चादर वगैरह थी ना, बेडशीट वगैरह, वो अम्मी को मैंने दे दी। मैंने कहा अम्मी आप इसको धो दें। और आज जो है ना ये हमने, क्योंकि सर्दियों में से जो है ना ये हमारी एक बेडशीट प्यारी सी निकली है, ये अम्मी के जहेज़ की थी मेरे ख्याल में। तो इसको जो है ना मैंने अच्छे तरीके से फैलाया। पहले हम लोग ना इसको यूज़ नहीं करते थे, अम्मी कहती थी ये बहुत बड़ी है तो इसको नहीं यूज़ करना। फिर मेरी सिस्टर ने कहा, जो बड़ी सिस्टर है ना, अब तो वो मैरिड है, तो अम्मी ने ना कहा कि जो है इसको क्या करना है, इसको वैसे ही पड़े रहने देते हैं। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि अम्मी इसको यूज़ कर दे, इसको रख के आपने क्या करना है। तो इतनी ये सॉफ्ट और मुलायम है, इसके ऊपर सोने से इतना सुकून आता है, तो मुझे जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन बेड के ऊपर ना भाई सोता है, तो मैंने कहा चलो आज बेडशीट चेंज करते हैं। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ, ये बहुत बड़ी है तो इसको जो है ना वो सेट करना भी थोड़ा ना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर पहले मैं चेक करी थी कि पहले जो इसको है ना ये जो साइड्स होती हैं वो मैं प्रॉपर जो है इसको ठीक कर लूँ, उसके बाद जो है इसको मैं सेट करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना 3 साइड्स मैंने सही कर ली थी, और चौथी साइड जो थी ना वो मैंने ऊपर चढ़ के जो है ना वो ठीक की, और एक कोने से जो है ना वो मैंने कहा अब मैं कैसे करूँ। तो बेडशीट जो है ना वो अच्छे तरीके से सेट करने के बाद जो है मैंने काफ़ी जो है ना वो मुझे अच्छा लग रहा था। मैं कह रही थी कितनी प्यारी लग रही है। तो ये बेडशीट मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हमने फ़र्स्ट टाइम इसको बेडशीट पे जो है ना ये बेड के ऊपर जो है बिछाया था ना, तो मुझे इतना सुकून आया, इतना मज़ा आया। तो पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अम्मी जो है ना उनको गोल्टेक्स वगैरह या जो कंबल सेट होते हैं वो पसंद है, और मुझे जो है ना ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट जो होती है ना बेडशीट्स वगैरह वो पसंद है। तो गर्मियों में आपको पता है वो तो कॉटन वगैरह की यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब मैंने बेडशीट तो बड़ी मुश्किल से सेट कर ली थी, क्योंकि बेड जो है ना उसके मुताबिक जो है ये बेडशीट थोड़ी बड़ी है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे टाइम लग गया था। लेकिन जो है ना बस जब मैंने बिछा ली ना तो मुझे सुकून आ गया, ऐसे मज़ा आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, जो ये नीचे लटक रही थी ना, हम लोग क्या करते हैं वो बेड के जो है ना वो गद्दे के नीचे ही दे देते हैं, ताकि जो है अच्छे तरीके से वो नीचे से गंदी ना हो। क्योंकि मैंने अभी फर्श साफ़ करना था, वाइपर लगाना था, मैंने कहा ये ना वो नीचे से गंदी हो जाए, तो मैंने जो है ना वो गद्दे के नीचे ही जो है ना वो ऐसे फोल्ड कर दी थी। तो फिर जो है ना सिरहानों की बारी थी, तो मैंने सिरहाने वगैरह उनके ऊपर कवर वगैरह जो है ना वो चढ़ाना था, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं और जो काम टाइम से हो जाए। तो डस्टिंग वगैरह मेरी सिस्टर ने कर दी थी। बाकी जो जो है थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं जैसे चारपाई वगैरह उसको डस्ट आउट करना, बेड को डस्ट आउट करना, तो वो मैंने खुद करना था। तो मैंने कहा चलो मैं पहले वो करूँ, उसके बाद जो है ना बेडशीट वगैरह कर लेती हूँ। तो क्योंकि पाँव के साथ इतनी मिट्टी जो है ना वो चिमट रही थी, मुझे समझ आ रही थी कि आज बहुत घर गंदा होना है। और क्योंकि झाड़ू वगैरह से ना चाहे झाड़ू लगा भी लेना, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है जब हम मतलब झाड़ू से वो मट्टी को दूर कर रहे होते हैं ना, वो पीछे पीछे फिर भी कोई ना कोई मट्टी या डस्ट वगैरह रह ही जाती है। लेकिन जो पानी से बंदा धो ले ना, तो उससे जो है वो मट्टी जो है वो उठती नहीं है, तो वो बिल्कुल जो है ना वो फर्श साफ हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेडशीट वगैरह जो है ना वो मैंने सेट कर ली थी। अब जो है ना मैंने ये कमरे के अंदर जो है ना, क्योंकि एक साइड टेबल और इधर हमने टेबल रखी हुई है, तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा पानी लिया बोतल के अंदर, क्योंकि अंदर जो है ना वो पाइप वगैरह नहीं आ सकता, और वैसे भी फर्नीचर वगैरह पड़ा है, तो पाइप से अगर करेंगे तो वो तो फर्नीचर के ऊपर ही सारा पानी चला जाएगा। तो अम्मी कहती हैं थोड़ी सी ना एक बोतल के अंदर थोड़ा सा पानी लो, और पानी से जो है ना अच्छे तरीके से पानी डाल के और वाइपर लगा लिया, तो इससे इतना कमरा साफ़ हो जाता ना। तो मैंने क्या किया, साइड टेबल वगैरह मैंने हटाई, मैंने कहा आज तो अच्छे तरीके से सफाई करनी है, और जितनी भी मिट्टी है ना जो पाँव के साथ चिमट रही है उसको जो है ना बस कमरे से निकालना है। तो मैंने अच्छे तरीके से जो है ना पानी डाल के और यहाँ पर जो है ना मैंने वाइपर लगाना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि फ़र्श कितना साफ़ लग रहा था, लेकिन यहाँ पर पानी आप चेक कर लें कि कितना जो है ना वो डस्ट वाला है। तो ये पता नहीं जाले और ये जो है ना मट्टी वगैरह ये पता नहीं कहाँ से आते हैं। मेरा ख्याल है वो विंडो ओपन है ना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो वहाँ पर आ जाती है, क्या नाम है, डस्ट वगैरह। तो ओपन होने की वजह से ना जब दिन में थोड़ी विंडो ओपन रहती है ना, तो वो मट्टी वगैरह उसी वक्त ही आती है। हवाएं वगैरह आपको पता है सर्दियों में काफ़ी चलती हैं।
तो यहाँ पर जो है ना ये देखिए मैंने ये अभी थोड़ा सा हिस्सा साफ़ किया और इतने ये जाले और मिट्टी जो है ना वो आ गई थी। तो मैंने फिर अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर फ़र्श पर वाइपर लगा रही थी। मैंने कहा अच्छे तरीके से जो है ना वो कमरा साफ़ हो। तो मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया सफाई करते हुए, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, आज थोड़ा टाइम लग भी गया ना, खैर है, लेकिन अच्छे तरीके से जो है ना वो सफाई हो जाए। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से मैंने वाइपर वगैरह लगाया और मुझे इतना सुकून आ रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जो है ना मज़ा ही आ गया बस। तो अम्मी जो है ना वो ऊपर कपड़े वगैरह जो हैं बस थोड़े से अम्मी के रहते थे, तो अम्मी कह रही थी टाइम से जो है ना वो कर लो सफाई वगैरह। तो मेरे जो है ना वो कपड़े बस हो चुके हैं, स्पिन वगैरह बस मैंने फैलाने हैं। तो सफाई करके जो है ना बस मुझे बता दो, तो मैं नीचे आके जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ना मैं वाइपर लगा रही थी और मेरी सिस्टर जो है ना वो ऊपर कपड़े चेंज करने गई थी। तो उसके बाद जो है ना ये कपड़े वगैरह हमने निकालने थे सर्दियों के। तो ब्लैंकेट मैंने कहा कि रात को निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पर जो है ना अब बस सफाई रहती थी मेरी। तो क्योंकि अंदर से भी अच्छा खासा मेरा टाइम लग गया था और बाहर से भी अच्छा खासा मेरा टाइम लग गया, लेकिन सुकून इतना आ गया था ना जब घर साफ़ हो, घर साफ़ हो, यकीन माने इतना सुकून आ जाता ना, इतना सुकून आ रहा था मुझे कि आप पूछ ही नहीं सकते। तो और ना ही मैं बता सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये अच्छे तरीके से मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी जो है ना एक-एक हिस्से पे मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के दोबारा-दोबारा और मैंने अच्छे तरीके से वाइपर लगाया और इतना मज़ा आ रहा था ना। और लास्ट पे मैं आपको जो है ना वो मिट्टी वगैरह और डस्ट वगैरह भी दिखाऊँगी कितनी ज़्यादा हो गई थी। तो ये देखें, ये जाले और मिट्टी देखें आप लोग कमरे में कितनी है, हालाँकि कमरा कितना साफ़ लग रहा था। तो ना करते भी ना इतनी ज़्यादा जो है वो गंद वगैरह निकल आता ना, क्योंकि अब मैं जो हूँ ना मेरी आदत ये है कि मैं जब भी सफाई करती हूँ ना मैं पानी के साथ ही करती हूँ। लेकिन अम्मी ने ना इस बार मना किया था, अम्मी ने कहा सर्दियाँ हैं, ये ना हो ठंड लग जाए। मैंने कहा अम्मी फिर घर जो है ना साफ़ इसी तरह होना है, कमरा इसी तरह साफ़ होना चाहिए, जितना भी कर लो ना इसको झाड़ू और पोछे के साथ तो हम लोग जो है ना सही तरीके से साफ़ कर ही नहीं सकते। जो पानी के साथ फर्श साफ़ होता है ना वो वैसे नहीं हो सकता। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है जैसे तुम लोगों को ठीक लगे। मैं तो बस ये कह रही थी कि क्योंकि फ़र्श जब गीला होगा तो ये ठंड वगैरह पाँव को चढ़ेगी तो सर्दी ना लग जाए। तो मैंने कहा कोई नहीं अम्मी, दिन में ही करना है, हमने कौन सा रात में सफाई करनी है। तो टाइम से जो है ना सफाई कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो घर भी जो है ना वो साफ़ रहेगा। बस मुझे थोड़ी सी मसरूफियत थी जिस वजह से घर साफ़ नहीं हो सका, तो इतना ज़्यादा जो है ना वो गंदा हो गया था। हालांकि मेरी सिस्टर ने की भी सफाई, तो मैं खुद हैरान हो रही थी, सफाई तो होती रही है उसके बावजूद इतना गंद कैसे निकल आया। तो यहाँ पर जो है ना अब ये थोड़ा सा हिस्सा था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है ना वो डस्ट वगैरह भी है और ये कचरा वगैरह भी है। तो पता नहीं ये कहाँ से आ जाता है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। तो खैर जो है ना बस सफाई करते रहें तो फिर चीज़ साफ़ रहती है, और अगर सफाई छोड़ दे तो फिर ज़ाहिर बात है उससे गंदा ही होना होता ना। तो यहाँ पर जो है ना मेरी जब मैं सफाई कर रही थी ना तो मुझे अपनी आंटी का घर याद आ रहा था। तो उनका घर भी ऐसे ही था, तो वो रोज़ाना ही जो है ना वो फर्श जो है ना पानी से साफ़ करवाती थी, फिर पोछे वगैरह लगाने। हम लोग पोछा नहीं लगाते, तो हम लोग जो है ना बस पानी वगैरह गिरा के और अच्छे तरीके से वाइपर लगा लिया। तो वाइपर इतना अच्छा लगा लिया, फर्श खुद ही जो है ना वो खुश्क हो जाता है, तो पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैं वैसे भी जो है ना वो अवॉइड करती हूँ कि पोछा वगैरह जो है ना वो ना ही लगाया जाए। तो क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पोछे से दोबारा जो है ना वो गंदा हो जाता है फर्श, बस पानी से साफ़ कर लिया तो वो खुद ही जो है ना वो फर्श हो जाता है साफ़। तो यहाँ पर जो है ना बस रूम वगैरह जो है वो मैंने अच्छे तरीके से जो है ना इसमें से ये डस्ट वगैरह भी और जो भी कचरा वगैरह था पानी की मदद से जो है ना वाइपर लगा के ठीक कर लिया था, साफ़ कर लिया था। तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था अब कमरा, और ऐसे बाहर से उलझन हो रही थी, बाहर से जो है ना देखने को भी ऐसे बैठने को भी दिल नहीं कर रहा था, और अंदर रूम इतना साफ़ हो गया था और इतना सुकून आ रहा था। तो मैं जो है ना आज बस सारा दिन काम ही करती रही। कभी अम्मी जो है ना अम्मी के साथ जो है वो ऊपर वीडियो बनवाई, कभी सिस्टर को के साथ जो है वो वीडियो वगैरह बनवाई और काम वगैरह करवाए, कभी कुछ करवाया कभी कुछ करवाया। तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, तो बस हमने मिलजुल कर पूरा घर साफ़ किया और तब जाके हमें सुकून आया। और अम्मी जो है वो वैसे भी वहमी हैं, तो बाहर से जो है ना ये मैंने थोड़ा सा आगे से जो है ना वो फर्श साफ़ कर लिया था और बाहर से भी करना था, और इतना ज़्यादा जो है ना मुझे टाइम लग गया ना,
तो मैंने कहा बस ठीक है, अब इतना ही काफ़ी है, अब बाहर से क्या मैं आपको दिखाऊं सफाई वगैरह करते हुए। तो बाहर से भी अच्छा खासा टाइम लग गया, रूम में भी मेरे ख्याल में तकरीबन घंटा डेढ़ लग गया होगा, इतना टाइम लग गया था अच्छा खासा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मिट्टी भी थी, डस्ट भी थी, और क्या नाम है, डस्ट वगैरह और जाले वगैरह भी थे। तो रूम में भी टाइम लगा और बाहर से भी अच्छा खासा टाइम लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है ना बाहर से सफाई हो रही थी, 2-3 दिन मेरा ख्याल है हुई नहीं है। तो बस यहाँ पर सफाइयाँ वगैरह करते हुए आज का दिन गुजर गया, और इतना टाइम लग गया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा बस इतना ही काफ़ी है, तो मैंने जो है ना वो कैमरा वगैरह बंद किया, और आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।